हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2। पिछले वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक था वो यही था, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, और वो जो पार्ट 1 था। और इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो भी सेम ही है, बस वो जो ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो अभी जो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको अच्छे से जानने के लिए जो हम लोग कुछ टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं, और उस टॉपिक्स के थ्रू जो है हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो यहाँ तक जान लिया था कि किस तरीके से जो थर्ड स्टेट होते हैं, तो थर्ड स्टेट में जब जो स्टेट जनरल की जब मीटिंग होती है तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, तब भी जो उनको एक ही वोट मिलता है। तो किस तरीके से जो है वो राजा से ये डिमांड करते हैं कि उनको जो 2 वोटिंग राइट मिले, और उसको जो राजा होते हैं, ठीक है, जो लुई 16 होते हैं, वो जो उस चीज़ को जो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो पहले से ही जो लोग थे वो जो अवेयर हो चुके थे कि अगर कोई कुछ भी अगर अब राजा करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ पे जब किंग जो है जब इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि हम आपको जो है 2 वोटिंग राइट नहीं देंगे, तो फिर जो है लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, ठीक है, लोग का क्या रिएक्शन रहते हैं। तो यही चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, वहाँ से जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये क्लास। तो जब राजा इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं तो अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है जो मीटिंग चल रहा होता है वहाँ से जो मीटिंग को जो छोड़ के चले जाते हैं, और वो कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं टेनिस ग्राउंड पे। अब वो जो टेनिस ग्राउंड पे क्यों जाते हैं, तो देखिए टेनिस ग्राउंड पे जब वो जाते हैं तब जो है उस टाइम पे वो एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप का नाम क्या होता है, उस ग्रुप का नाम होता है नेशनल असेंबली। अब ये वहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो है ये बोलते हैं, मतलब जैसे ही जब राजा उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो लोग जाते हैं कहाँ पे, उस मीटिंग को छोड़ के जो है टेनिस ग्राउंड जाते हैं। अब टेनिस ग्राउंड क्यों जाते हैं, तो टेनिस ग्राउंड जो है वो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तो इसके लिए पहले तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप का नाम वो क्या देते हैं, उस ग्रुप का वो नाम देते हैं नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली उस ग्रुप का नाम देते हैं। और उस ग्रुप का क्या काम रहता है, यानी कि नेशनल असेंबली का क्या काम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो फिर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने में जो है वो लग जाते हैं। अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाते हैं, इसका क्या रीज़न है, तो इसका ये रीज़न है, उन्होंने जो है ये प्लानिंग किया जब वो जो है मीटिंग को छोड़ के निकले कि हम क्या करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो राजा है तो राजा को हम ये कहेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फॉलो करे, और राजा अगर ऐसा नहीं करता, वो फॉलो नहीं करता है, तो हम जो राजा के अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाएंगे और उनके अगेंस्ट में जो हम लोग एक रिवोल्ट खड़ा कर देंगे। इस तरीके से लोग बोलते हैं, और राजा को जो है मजबूरन इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो फॉलो करना पड़ेगा। अब जब राजा इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे तब जो राजा की जो पावर होती है, मतलब जब राजा की जो पावर होगी वो जो है लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि पहले जो है राजा कुछ भी कर सकते थे अपनी मर्जी से, उनके ऊपर जो किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब ये लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते तो राजा की जो पावर होती है वो लिमिट हो जाती है कि इसके दायरे में रह के जो राजा वो काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बाहर जाके वो जो है काम नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है लोगों ने ये प्लानिंग की, और फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्राफ्ट करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बनाने में जो है वो लग गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो हो गया। अब क्या हुआ कि अब ये सब चीज़ें हुआ कैसे, ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड स्टेट के कुछ सेक्शन जो अमीर हो गए थे, जिससे जो वो लोग जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, अपने बच्चे को जो पढ़ाया, और फिर वो लोग जो एजुकेटेड हो गए। तो एजुकेटेड होने से उनको जो समझ में आने लगा ये सब चीज़ कि राजा जो गलत कर रहे हैं। और साथ में जो फिलोसफर है, जिसको हमने जाना था रोल ऑफ फिलोसफर एक अलग टॉपिक में, तो उनका भी जो हमने जो रोल जान लिया था, ठीक है, किस तरीके से उनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो इस चीज़ को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनवाने में भी जो है फिलोसफर का जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था। क्योंकि जैसे कि फ़िलासफ़र की अगर हम बात करें तो फ़िलासफ़र में जैसे कि हमने कुछ फ़िलासफ़र्स की बात की थी, ठीक है, फेमस कुछ फ़िलासफ़र्स की, जब हम लोग जो रोल ऑफ फ़िलासफ़र के बारे में जान रहे थे उसमें जो हमने एक फ़िलासफ़र के बारे में बात किया था जिसका नाम था रोजियो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम क्या था, जिस बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया था कि किस लिए जो है जो गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो जो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए,
क्योंकि अब हम यहाँ पे जो दिखाया था कि किस तरीके से जो है लोग मतलब पूरे जो फिलोसफर थे तो उन्होंने जो है लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि हम जो है राजा को भगवान मानते हैं और उसका ही जो है फ़ायदा उठाते हैं राजा, और फिर जो है वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो इससे अच्छा जो है हम लोग क्या करें कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उनको जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो है चलाए, जिससे जो गवर्नमेंट है उनकी पावर लिमिट हो जाएगी और जो लोग कहेंगे वही जो है गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो अलग अलग फिलोसफर ने जो है अलग अलग जो है चीज़ें बताई, जिससे जो लोगों को ये जो है दिखने भी लगा कि हाँ जो राजा है वो जो गलत डिसीजन ले रहा है। जैसे कि राजा ने जो टैक्स बढ़ाने की जो डिसीज़न ले ली, ये गलत डिसीज़न ले लिया, क्योंकि आखिर ये करता तो मतलब आखिर टैक्स बढ़ा देता राजा, तो ऐसे जो फर्स्ट स्टेट है और जो सेकंड स्टेट के लोग हैं तो उनको जो है टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, और जो है टैक्स इसको पे करना पड़ता था जो है सिर्फ थर्ड स्टेट को जो है टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो अब थर्ड स्टेट के ऊपर जो थर्ड स्टेट के खासकर जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर जो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में उस टाइम पे जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी जो है आ गया था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस के ऊपर भी जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो अब जो है लोगों को जो है फूड ग्रेन्स जो है ख़रीदने में भी जो है इतना ज़्यादा जो है पैसा लगता था, क्योंकि जो फूड ग्रेन्स हुआ करते थे उनके भी जो है प्राइस बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे ये जो है मैंने आपको बता रखा है जब हम लोग जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो राजा ने यहाँ पे बैड डिसीजन लिया, क्योंकि लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जो है फूड ग्रेन्स को खरीदे, ऊपर से राजा जो यहाँ पर टैक्स बढ़ाने की जो है बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को जो है यहाँ पे जो है जब फिलोसफर ने ये सब चीज़ बताई, लोगों को जो है ये चीज़ रियलिटी में जो है दिखने भी लगा कि जो फिलोसफर थे उन्होंने जो है ये सब चीज़ जो है सही कहा था, ठीक है। यहाँ तक जो हमने जान लिया। अब हुआ क्या कि लोग मतलब जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, जो ग्रुप थे जिसका नाम जो है नेशनल असेंबली पड़ा, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। तो अब जब नेशनल असेंबली जब टेनिस ग्राउंड में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो उनका जो हेल्प भी जो बहुत सारे लोगों ने किया। उसमें से जो थर्ड स्टेट के भी लोग थे, फर्स्ट स्टेट के भी लोग थे, सेकंड स्टेट के भी लोग थे, ठीक है। हर स्टेट के लोगों ने जो उनकी हेल्प की। जैसे कि अब हर स्टेट के लोगों ने उनकी हेल्प किस लिए की ये भी हम जानेंगे। जैसे कि कुछ फेमस नाम है जैसे कि मिराबी और फिर एबेसियस। तो ये जो दोनों आदमी जो थे ये जो फर्स्ट स्टेट से जो बिलोंग किया करते थे। जैसे कि मिराबी की बात करें तो वो भी जो फर्स्ट स्टेट से जो है बिलोंग किया करते थे। तो अब इन्होंने जो है जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं इनके जो हेल्प क्यों की, तो इसका ये रीज़न है कि भले ये भी चाहते थे तो जिस तरीके से जो फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट के जो लोग हैं वो जो एडवांटेजेस को एंजॉय करें ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो थर्ड स्टेट है उनके जो दुख दर्द को समझा कि क्या क्या जो दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ें जब इन्होंने सोचा तो इसलिए जो इन्होंने ये जो है थर्ड स्टेट के लोगों के जो फेवर में आ गए। कौन? मिराबी थी। उसके बाद फिर एबेसियस भी जो है इसी के लिए जो इंस्पायर हुए, और साथ में जो एबेसियस थे ये भी जो है फर्स्ट स्टेट से जो बिलोंग किया करते थे, और इन्होंने जो एक पैम्पलेट भी जो है बनवाया था, ठीक है। उस पैम्पलेट का जो टॉपिक था वो ये था कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट आखिर है क्या। इसमें जो है इन्होंने जो है थर्ड स्टेट की तारीफ़ की कि क्यों जो है मतलब थर्ड स्टेट जो है किस तरीके से जो है स्ट्रगल जो है कर रही थी और अभी भी जो है स्ट्रगल करते आ रही है, और क्यों जो है जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं तो उनको जो है इक्वल राइट जो है मिलना ज़रूरी है, उनको जो है वोटिंग राइट जो है क्यों मिलना ज़रूरी है। इन सब चीज़ के बारे में जो यहाँ पे जो है जो एबेसियस जो थे उन्होंने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में जान लिया, ठीक है। तो इस वीडियो का हम लोग का क्या टॉपिक था? द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2। पिछले वीडियो का हम लोग का टॉपिक था द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन पार्ट 2, और नेक्स्ट वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, और वो जो है इस वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। तो पार्ट 3 को जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना कि किस तरीके से जो राजा है वो जो है ये सब चीज़ मतलब रिजेक्ट कर देते हैं 2 वोटिंग्स के लिए, 2 वोटिंग राइट के लिए। तो वो लोग जो एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम नेशनल असेंबली रहता है, ठीक है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर देती है। क्यों बनाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने जान लिया। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है, तो ये किसका था? फिलोसफर का था, क्योंकि फिलोसफर ने जो है लोगों को इंस्पायर किया था, ठीक है। अब फिलोसफर जैसे कि हमने रोल ऑफ फिलोसफर को भी जो है जान लिया है, और क्यों जो अपर स्टेट के जो लोग थे जैसे कि फर्स्ट स्टेट के लोग जो अभी हमने जाना
तो वो जो थर्ड स्टेट के लोगों की जो क्यों हेल्प कर रहे थे, ये भी जो हमने जान लिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।